नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपने अंतर्मन से कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग भारत के परिवर्तन के युग के साक्षी हैं। हम सब लोग भारत को दुनिया के मानचित्र में स्थापित होते हुए एक नई ऊंचाई, नए शिखर पर स्थापित होते हुए एक यात्रा को साक्षात्कार करने वाले लोग। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से भारत की यात्रा को संपन्न करके जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी के अवसर पर रिपीट करते हुए कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी वो नेतृत्व हैं जो ऐसे निर्णय लेने की ताकत रखते हैं जो वोट बैंक की राजनीति के ऊपर होते हैं या वोट बैंक की राजनीति की कीमत पर भी होते हैं, लेकिन देश के भविष्य के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो जरूरी होते हैं, ऐसे मजबूत निर्णय को वोट बैंक की कीमत पर भी अगर कोई नेतृत्व ले सकता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे उन्होंने सैकड़ों हजारों निर्णय लेकर के भारत देश में दिखाए हैं और आज भारत एक नई यात्रा की ओर लगातार बढ़ रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकताएं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकताएं हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य होते हैं। रेलवे के मानचित्र पर बंगाल, बिहार जैसे राज्यों को आप देखेंगे तो वहाँ बहुत बड़ा रेलवे का नेटवर्क है, लेकिन आज़ादी कितने सालों बाद भी हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में रेलवे का मानचित्र में बहुत बिरला रेलवे लाइन दिखता है। नरेंद्र मोदी जी इन जगहों को फोकस करते हैं। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, पहले छत्तीसगढ़ की यात्रा किए तो हमारे दंतेवाड़ा में आए, एजुकेशन सिटी में आए, लाइवलीहुड कॉलेज में आए, पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली यात्रा में। बस्तर में नरेंद्र मोदी जी इतने बार विजिट कर चुके हैं प्रधानमंत्री रहते हुए, जितने बार भारत देश के अन्य सभी प्रधानमंत्रियों को जोड़ लिया जाए तो उतने बार बस्तर का विजिट उन्होंने नहीं किया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वो लेकर आते हैं। आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं का सूत्रपात बीजापुर जैसे बस्तर अंचल से करते हैं। ऐसे नेतृत्व, उनकी प्राथमिकताएं, उनका विजन, एक रोड मैप के साथ विजन आज दुनिया में किसी नेता के पास सबसे मजबूती के साथ है तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री का है और हमारे भारत देश के लिए है। हम ऐसे युग के साक्षी होने पर मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ।